आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इस दुनिया में करीब 4300 धर्म हैं। इनमें से ज्यादातर धर्म का कोई धार्मिक प्रमुख है, यानी कि सबसे बड़ा गुरु, रिलीजियस लीडर। जैसे कैथोलिक ईसाइयों में पोप, हिंदुओं में शंकराचार्य, मुसलमानों में खलीफा, यहूदियों में रब्बी, बौद्धों में दलाई लामा। आज इनमें से कई धर्म कई शाखाओं में बंट गए हैं, तो उनके गुरु अलग अलग भी हैं, लेकिन बौद्धों में अब भी दलाई लामा सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं, खासकर तिब्बती बौद्धों में। इनका गुरु चुनने का तरीका भी सबसे अलग है। सच तो यह है कि वो गुरु चुनते नहीं हैं, खोजते हैं, और ये खोज ही है जो बहुत अनोखी है, रहस्यमयी है। आज आपको ज्ञान ध्यान में इसी सैकड़ों साल पुरानी खोज के बारे में मैं बताऊंगा, यानी नितिन ठाकुर। तो चंद मिनटों के लिए अपने कान हमारे हवाले कर दीजिए और ध्यान से सुनिए आज का ज्ञान ध्यान। दुनिया में कितने लोग बौद्ध धर्म मानते हैं? अगर आसान भाषा में कहूं तो धरती की कुल आबादी के 7%। ये पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, 2500 साल पुराना है। तिब्बती बौद्ध गुलग, यानी कि तिब्बती बुद्धिज्म के सबसे प्रभावशाली स्कूल के हेड को दलाई लामा पुकारते हैं। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि गद्दी का नाम है, यानी एक तरह का पद। आज जो दलाई लामा भारत में रहते हैं, उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। वो दलाई लामाओं की कड़ी में 14वें हैं। इन सारे दलाई लामा को एक दूसरे का पुनर्जन्म माना जाता है, यानी एक की मौत होती है तो वो फिर से जन्म लेता है और दलाई लामा बन जाता है। बेसिकली करुणा से भरे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का मानवीय अवतार होता है दलाई लामा। अवलोकितेश्वर बौद्ध धर्म के ऐसे फिगर हैं जो महिला और पुरुष के रूप में जन्म लेते रहते हैं और इंसानों के प्रति करुणा से भरे हैं। अजंता की गुफाओं में भी उन्हें उकेरा गया है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि अवलोकितेश्वर का उनसे खास रिश्ता है और उनके मार्गदर्शन के लिए वो बार बार जन्म लेने आते हैं। खैर, दलाई लामा शब्द का अर्थ आपको पहले बताता हूं। ये अर्थ खुद हालिया दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल में बताया है। दलाई जो है ये एक मंगोली वर्ड है जिसका मतलब है सागर या बड़ा। लामा तिब्बती शब्द है जिसका मतलब है गुरु या मास्टर। मजेदार बात यह है कि पहले दलाई लामा गेंदुन द्रुप, जिनका जन्म 1391 में हुआ था, उन्हें मौत के 104 साल बाद पहला दलाई लामा माना गया। इसके बाद 650 साल लंबा सिलसिला चला, जिसमें कई बार तिब्बत चीन की राजनीतिक खींचतान में या तो दलाई लामा छोटी उम्र में रहस्यमयी मौत के शिकार हो गए, या छिपकर रहने को मजबूर हुए, या फिर अपनी राजनीतिक ताकत खोते या पाते रहे। लेकिन आज तो हम बात करेंगे उस तरीके की जिसे अपनाकर तिब्बती दलाई लामा को खोजते हैं। असल में दलाई लामा की पोजीशन जो है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि वो तिब्बती बौद्धों के धार्मिक गुरु होने के अलावा राजनीतिक नेता भी हैं। हमेशा से तो नहीं, लेकिन 5वें दलाई लामा से यह परंपरा शुरू हुई कि वो तिब्बतियों के पॉलिटिकल मुखिया भी हों। परंपरा कहती है कि दलाई लामा अपनी मौत से पहले ही निर्देश देते हैं कि वो कहां जन्म ले सकते हैं। इसके लिए वो कुछ हिंट्स छोड़ते हैं। उनकी मौत के बाद गुलग स्कूल के वरिष्ठ लामा और तिब्बती सरकार एक कमेटी बनाती है। वही कमेटी हाल ही में पैदा हुए बच्चों की तलाश करने निकलती है जिनमें दलाई लामा जैसे लक्षण हों। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर करम तेज सिंह सराव। दलाई लामा जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो कहीं जाके नए शरीर को जो है उसमें प्रवेश करेंगे, यानी कि वो बच्चे के रूप में कहीं ना कहीं पैदा होंगे। और तिब्बतियों की जो ये मैनेजमेंट है, जो दलाई लामा का ऑफिस है, इसमें कई महापुरुष होते हैं जो इकट्ठे होके फिर वो उस नए दलाई लामा को जहाँ पैदा हुए ढूंढते हैं। जगह जगह से किसी प्रकार की कोई सूचना आती है तो जैसे जैसे पता चलता है कि ये बच्चा और ये बच्चा या ये बच्चा 3, 4, 5, 10 बच्चे जो हैं शायद इनमें से कोई एक हो सकता है, तो फिर उनमें से जो सही वाला दलाई लामा है उसको पहचाना जाता है। ये खोजबीन कई सालों तक चलती रह सकती है। कमेटी के सदस्य पवित्र झील लामोई लहत्सो पर जाकर ध्यान लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई झलक मिल जाए ताकि वो नए दलाई लामा को खोज पाएं। अगर तब तक पुराने दलाई लामा का अंतिम संस्कार हो चुका हो तो कई बार जिस दिशा में धुआं उठता है उसे भी एक इशारा माना जा सकता है। एक बार कुछ बच्चे यदि मिल जाएं
जिनमें दलाई लामा होने की संभावना है तो फिर उनकी बहुत तरह से परीक्षा होती है ताकि कोई चूक न रह जाए। अगर दावेदार के तौर पर एक से ज्यादा बच्चे सामने आ ही जाएं और फैसला ना हो सके तो फिर चिट निकाली जाती है। वैसे खुद हालिया दलाई लामा 4 साल बाद ढूंढे जा सके थे। यह जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे खोजे गए। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है। असल में जब 13वें दलाई लामा ने दम तोड़ा तो देखा गया कि उनका चेहरा दक्षिण दिशा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ गया। उसी वक्त उनके रीजेंट जो दलाई लामा के सरकारी कामकाज देखता है उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसने पवित्र झील लामोई लहत्सो के पानी में 3 तिब्बती अक्षर देखे, आब, क और म। फिर इनके पीछे 3 मंजिल के एक मठ का चित्र उभरा जिसकी छत जो है सोने और मूंगे से बनी थी। वहीं से एक पगडंडी एक पहाड़ी पर जा रही थी और फिर एक छोटा सा घर दिखा जिसमें एक अजीब सा परनाला था। रीजेंट ने अनुमान लगाया कि आब अक्षर का मतलब जरूर उनके यहाँ एक प्रदेश है आमदो, उससे जुड़ा है। बस फिर क्या था, खोजी दल को तुरंत भेजा गया। दल जब वहां पहुंचा तो एक 3 मंजिले मठ कुंभम पहुंचा क्योंकि झील में का अक्षर भी दिखा था। इस मठ की छत सोने और मूंगे से बनी थी। खोजी दल ने आसपास के गांव में वैसा घर ढूंढना शुरू किया जैसा रीजेंट को दिखा था। इसी दौरान एक घर दिखा भी, लेकिन खोजी दल तुरंत वहां नहीं गया बल्कि रात को गांव में ठहरा। दल का एक आदमी नौकर के भेष में उस घर में पहुंच गया और सबसे छोटे बच्चे के साथ खेलने लगा। वो चुपके से उसके हाव भाव पहचानने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने अचानक से उसका असली नाम सेरा लामा बोलना शुरू कर दिया। ये उस आदमी का असली नाम था। उसके बाद दल अगले दिन लौट आया। इसके बाद एक और दल पहुंचा पुराने दलाई लामा की इस्तेमाल की गई चीजें लेकर। ये काफी टफ परीक्षा होती है। बच्चे के सामने वो सारी चीजें रख दी। उनके बीच में ऐसी चीजें भी रखी गई जो पुराने दलाई लामा ने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन उस बच्चे ने दलाई लामा वाली चीजें ही उठाई और बोलने लगा, ये मेरी हैं, ये मेरी हैं। इसके बाद उस दल ने कई और बच्चों की भी परीक्षा ली, लेकिन आखिर में वही बच्चा चुना गया और ये हालिया दलाई लामा है। एक बार दलाई लामा चुन लिया जाए तो फिर उन्हें परिवार से दूर ल्हासा के मठ में लाया जाता है। उनकी शिक्षा दीक्षा बड़े लामाओं के बीच चलती है। बौद्ध धर्म की हर छोटी बड़ी बात सिखाई जाती है और वो सारे तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं जो दलाई लामा को अपने पूरे जीवन अपनाने पड़ते हैं। अब कई लोग सवाल पूछेंगे कि अगले दलाई लामा कहाँ पैदा होने वाले हैं, तो ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। असल में सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 31 मार्च 1959 को 24 साल के दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा। चीन पहले ही तिब्बत पर काबिज हो चुका था और ऐसे में डर ये था कि वो इन दलाई लामा को गिरफ्तार न कर ले। नतीजा ये हुआ कि अपने हजारों अनुयायियों के साथ दलाई लामा भारत आ गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने हिमाचल के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों की सरकार बनाई और आज तक चीन के खिलाफ संघर्षरत हैं। दलाई लामा को शांति का नोबेल मिल चुका है और वो लगातार चीन से तिब्बतियों के हक के लिए शांति से बैठकर बात करने को बोल चुके हैं। मगर चीन के मन में तो कुछ और है। उसने यहां तक कह दिया है कि अगला दलाई लामा चीन से होगा। इस पर दलाई लामा ने यह कहा कि इसका फैसला उनकी अपनी मर्जी से होगा कि वो कहां पैदा होंगे या ना भी पैदा हों। चीन या कोई और तिब्बत की इस परंपरा में दखल ना दे। दरअसल चीन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हालिया दलाई लामा उसकी सत्ता को चुनौती देते हैं, जबकि वो नहीं चाहता कि अगला भी दे। मुझे लगता है कि चीन ये चाहता है कि 15वें दलाई लामा यानी कि अगले दलाई लामा वो चीनी हों, चीन में पैदा हों। इसीलिए ये तरह तरह की उल्टी सीधी स्टेटमेंट चीनी सरकार दे रही है। दलाई लामा कहीं भी पैदा हो सकते हैं। पहले भी एक दलाई लामा भारत में पैदा हो चुके हैं। कईयों का मंगोलिया से भी संबंध रहा है। इसलिए जो भविष्य में 15वें दलाई लामा होंगे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी पैदा हो सकते हैं। अभी जो दलाई लामा हैं वो भारत में रह रहे हैं। भारत ने उनको शरण दी है और भारत में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। इसीलिए चीन शायद नहीं चाहता कि अगले दलाई लामा यदि भारत में पैदा हुए, जिसकी बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि दलाई लामा उसी तरह के वातावरण में पैदा होंगे जहाँ पे वातावरण जो है उचित होगा। चीन में बौद्धों को, कम से कम तिब्बतियों को कई प्रकार से जो है उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है तो दलाई लामा जी के लिए जो उचित वातावरण है पैदा होने का वो भारत में ही है या पाश्चात्य किसी देश में। तो इसलिए चीनी ये नहीं चाहते, इसलिए वो भारत के खिलाफ या दलाई लामा के खिलाफ कुछ कुछ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। वैसे चीन की जिद और तिब्बतियों के कयासों के बीच हालिया दलाई लामा ने यहां तक कहा है कि हो सकता है वो अंतिम दलाई लामा हो।
यदि लोग चाहें तो पुनर्जन्म की परंपरा खत्म की जा सकती है, क्योंकि बहुत आशंका है कि पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगे। उन्होंने खुद भी अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों से कुछ साल पहले संन्यास ले लिया था और कहा था कि तिब्बती यदि चाहें तो डेमोक्रेटिक ढंग से अपना नेता चुन सकते हैं। That depends on the circumstances. The very institution of Dalai Lama should continue or not up to Tibetan people. You see, my death may not come within next year or 2 years. I think my death may come after, I think, 15, 20 years. Then the circumstances is such that then, is it no longer relevant, this institution, then automatically cease. ये हालात पर निर्भर करता है कि दलाई लामा नाम की संस्था जारी रहती है या नहीं। मेरी मौत अगले साल या 2 साल में नहीं आने वाली, मुझे लगता है 15-20 साल में आएगी। तब देखते हैं कि ये संस्थान रिलीवेंट रहता है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 90 साल की उम्र में वो पुनर्जन्म वाली परंपरा पर अपने वरिष्ठ लामाओं से चर्चा करेंगे कि ये आगे चले या ना चले, और मान लीजिए यदि 15वें दलाई लामा की जरूरत होगी तो उसके बारे में बाकायदा लिख कर जाएंगे, ताकि चीन की तरफ से कोई भी कोशिश इस मामले में अवैध मानी जाए। दलाई लामा ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो भारत में जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगला दलाई लामा किसी आजाद मुल्क में पैदा होगा। इसके अलावा वो ये भी बोले हैं कि अभी तो उन्हें 113 साल की उम्र पूरी करनी है। तो ये थी दलाई लामा चुनने की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है या ना भी आई हो तो हमें radio@aajtak.com पर लिखकर जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हैं। हम अपने शो में आपका कमेंट जरूर शामिल करेंगे। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। दूर से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है कि क्या हो रहा है और कैसे एक साथ हो रहा है। सापेक्षतावाद हमेशा मेरे चयन का और समझने का एक कारण रहता है। तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ शमशानों में लगी हुई भीड़, एक तरफ मैं देख रहा हूँ बेड के लिए कतार लगाए हुए लोग, एक तरफ मैं देख रहा हूँ मजदूरों का, छात्रों का, बच्चों का असमंजस, और दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है भूख से रोते इस घर में बजता हुआ एक झुंझुना। पूरा घर भूखा है और एक झुंझुना बज रहा है ताकि बच्चों का ध्यान बटे। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे अमानुल्लाह खान ने अभी हाल में कहा था कि वो जो नरसिंहानंद है उनका सिर काट देना चाहिए, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए पुलिस कार्रवाई करे। हाँ, ये अमरोहे के थे ना जॉन? हाँ, जॉन ने कहा था। हाँ, बात नहीं सुनी गई। वैसे वो अजीज मियां का भी तो है। आपसे एक बात कहनी थी। छोड़िए खैर, कोई बात नहीं। मैं शहर 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। आज तक.in/radio के साथ साथ Spotify, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।